मित्रों नमस्कार, आप बसंत गुरु जी के साथ। चलिए आज हम एक छोटी बात, बहुत महत्वपूर्ण बात है, उस पर हम चर्चा करते हैं। आपके जीवन में टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। अगर आपकी कोई कदर नहीं करता है तो परेशान मत होइए, आप उसको असम्मान मत कीजिए, उसकी बेकदरी मत कीजिए। आप इंतज़ार कीजिए सही वक्त का और सही जगह का। आप सही वक्त और सही जगह पर आपको आपका सम्मान ज़रूर मिलेगा, आपका कद्र होगा। परेशान होने से और आप सम्मान मांगने से, सम्मान चाहने से आपको सम्मान मिलता नहीं है। आप कहोगे मैं कहीं जाऊं, लोग मुझे इस्तकबाल करें, आइए आइए आवा भगत करें, मेरी गुणों की बड़प्पन करें, मेरी वाहवाही करें। हो सकता है उस व्यक्ति की नज़र में आपको वह कीमत ना हो और आप मुगालते में हो कि पूरी दुनिया आपकी कदर करेगा। अब मान लीजिए मित्र, मैं जिस व्यक्ति को बंदा को जानता नहीं हूँ, वह बंदा ईश्वर भी आ जाएगा मेरे समक्ष और मैं ईश्वर को जानता नहीं हूँ, तो मैं उसको बैठने के लिए तो ना कहूँगा। तो फिर मेरे लिए तो एक सामान्य से बातें हो गया। मैं एक जगह की छोटी सी बारात की घटना आपको सुनाना चाहूँगा। एक परिवार था, मध्यम परिवार में बारात गया हुआ था। गांव देहात का बारात था, मेरे छत्तीसगढ़ का बारात था। वहाँ उस समय रिवाज ये था कि कोई भी बाराती जाते थे तो उसको इस गाँव के स्कूल में, बाहर में स्कूल होता था और स्कूल एक जगह होता था जहाँ किसी व्यक्ति को ठहराया जा सकता था। उस मैदान में एक दरी बिछा करके लोगों को कह दिया गया और गुड़ पानी देना शुरू कर दिए। अब उस बारात में हुआ क्या, लड़के के पक्ष से कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो एक ग्रेड अफसर थे, जो बड़े बड़े कंपनियों में काम करते थे, बड़े बड़े नौकरियों में थे, बने उनकी एक बड़ी रुतबा था, बड़ी था। उसमें कुछ प्रोफेसर वर्ग भी थी, कुछ अन्वेषणकर्ता भी थे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। मतलब वो हाई फाई सोसाइटी के बहुत सारे लोग थे और वो लड़का भी पढ़ा लिखा था। और जिस घर में वो शादी हो रहा था, उस घर परिवार वाले बहुत सामान्य दर्जे के व्यक्ति थे। साथ साथ में उन लोगों का रहन सहन भी बहुत सामान्य था, मतलब पूरा गांव देहात ही जैसा था। फिर जाति के रिवाज के अनुसार से जो उनका था उसने किया। और उसके बाद नाश्ता का प्लेट लाया गया, बहुत मामूली सी कागज़ के प्लेट में, और उसमें एक थोड़ी सी मिक्सचर कर दिया गया, एक बालूशाही कर दिया गया और एक छोटे से समोसे कर दिया गया। अब और उसमें एक छोटा सा टुकड़ा आपका तरबूज का डाल दिया, एक छोटा सा दो पीस अंगूर का डाल दिया गया था और केला को ऐसे एक चौथाई काट के डाल दिया गया था। इस तरह से फल भी हो गया, मीठा भी हो गया और ये हो गया। अब परोसी गई। अब वहाँ बहुत से लोगों परेशान हो गया, चिल्लाने लगे, कोई हमारा कोई कद्र नहीं हो रहा है, हम यहाँ आए हैं, हम बाराती आए हैं, ये क्या बेकदरी हो रहा है, ये किस घर में आपने शादी लगा दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। खूब चीखे चिल्लाए, कई लोग नाराज़ होने लगे। लड़कों वाले ने सबसे हाथ पैर जोड़ा, भैया वो क्या है कि मेरा घर नहीं है, मैं आपको रिसेप्शन दूंगा, उसमें मैं आपकी बड़ा खातिरदारी करूँगा, सम्मान करूँगा, आप मेरे खातिर चुप रह जाइए, एक बार रह जाइए। तो कुछ लोगों ने तो ठहर गया, चुप हो गए। अब मैं भी वही था, मुझको दोनों तरफ से इनविटेशन मिला हुआ था, लड़कों की तरफ से भी लड़की की तरफ से भी। हमारे छत्तीसगढ़ में, हमारे बहुत से जातियों में हमारे रिश्ते इतना करीब होते हैं कि 80% शादियाँ को निमंत्रण दोनों पक्षों को मिला रहता है। वो लड़की वाले भी रहते हैं और लड़का वाले भी रहते हैं, इसलिए वहाँ कोई कदर खोजता नहीं है कि मेरा कितना आवाभगत होगा, कि मेरा कितना सम्मान होगा। सब मिलजुल करके शादी निपटा लेते हैं, कह देते हैं भाई लड़की वाले की इज्जत भी हमारा है और आपको खर्च करना तो आप लड़के वाले हो, कहीं आप अपना 5 स्टार में होटल में खर्च करते रहना। तो अब हुआ क्या, वहाँ बहुत से लोग चिल्ला रहे थे। उनमें से एक डिप्टी कलेक्टर था, वह बड़ा रौब दिखा रहा था। और मैं और मेरा साथी कलेक्टर था, वह दूसरे राज्य में था, वो इस राज्य में नहीं था, दूसरे राज्य के केडर में थे। वो भी आया हुआ था, वो मुझसे मिलने आया हुआ था और वो मुझको खोजते खोजते उस बाराती के घर तक पहुंच गया था कि वहाँ है तो वहीं हम मिल लेते हैं करके, क्योंकि वो मेरे शहर में घूमने आया था तो वो मुझसे 10 मिनट मुलाकात करना चाहता था। हम दोनों बात कर रहे थे और मेरा वो साथी मेरे साथ में वो छोटा सा जो कागज़ के प्लेट में दिया हुआ नाश्ता, और हम दोनों हंस के कर रहे थे और यहाँ के रीति रिवाज के बारे में वो मुझसे पूछ रहा था और मैं उनको बता रहा था। इन लोगों की सारी चीज़ को देखा, ताम झाम चिल्लाने लगे। तो अंत में विवाद बढ़ता हुआ देख करके मेरे साथी ने मुझे कहा कि आप ज़रा जा कर के मामला को संभालिए, उनको समझाइए ज़रा। तो मैंने जा कर के उनसे कहा कि महोदय, आपके यहाँ कोई बेकदरी नहीं कर रहा है, उनकी औकात ही है इतना कि उसके अपने औकात के हिसाब से आपका सम्मान किया है, वो अपने औकात से बढ़ के सम्मान किया है। उनके पास कुल जमा 2 एकड़ का ज़मीन है,
और उनके पास एक छोटा सा घर है, उनकी कुल आमदनी साल भर की आमदनी 1 लाख रुपए की नहीं है, आपका आपका सप्ताह की आमदनी 1 लाख से ज़्यादा का है, उनकी जीवन भर की आमदनी जितना आपका 1 साल का आमदनी होता है, तो अपने औकात के अनुसार से बहुत ज़्यादा उन्होंने आपकी आवाभगत किया है। पर आपके औकात के हिसाब से ये ऊँट के मुँह में जीरा है, तो समझदारी तो आपको दिखाना है भाई। वो तो कम पढ़े लिखे घर के लोग हैं, गांव देहात के लोग हैं, अनपढ़ घर के लोग हैं, उनकी रीति रिवाज है। पर आप तो पढ़े लिखे हो, आप तो बड़े अफसर हो, आप तो समझदार हो, तो समझदारी तो आपको करनी चाहिए। तो उन्होंने थोड़ी सी बेकदरी मेरे साथ भी किया, मैं शांत रहा। और उसी वक्त में जो मेरा मित्र था वो भी पहुंच गया वहीं पर। अब वो चूँकि उसका एक सीनियर था, उसने देखा, उनको सैल्यूट किया, उनको नमस्कार किया, वगैरह वगैरह किया। अब सारा पानी उसका ठंडा हो गया। अब उनमें से क्या हुआ, एक बहुत गरीब आदमी का लड़का था और थोड़ा सा रफ टफ बोलने वाला था, बड़ा उसकी ज़बान में ऐसा अच्छा बोलने का नहीं था, और वो डफड़ा बजाने वाला था, ऐसा डुगडुगी बजाने वाला। और उसने एक चीज़ कह दिया, हाँ अब पता चलेगा कि किसकी कदर क्या होता है। यह कलेक्टर साहब चुपचाप वो उसी नाश्ता को कर लिया और खुशी खुशी से लड़की वाले को 10,000 रुपये का गिफ्ट कर दिया। और ये जो व्यक्ति जो अपने आप को बहुत हाई फाई समझ रहा था, ये उससे छोटा कर्मचारी यार, ये तो उसके नीचे में आता है, और ये कितना गिफ्ट करता है लड़की वाले को, जरा देखते हैं। अपनी औकात में आ गया ना, अब इसको समझ में आ गया। अभी तो पहले बहुत डिग मार रहे थे। अब इसकी जो बेकदरी हुआ, किसके कारण से हुआ? क्या उसका पहले कद्र नहीं हुआ था इसके कारण से हुआ, कि उसने अपने आप को प्रदर्शन किया उसके कारण से हुआ? ये सोचने वाली बात होता है मित्र। तो बहुत जगह हमारी कद्र नहीं होता, ठीक है, कई कारणों से नहीं होता, तो हमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, कुछ जगह तो हमें जानबूझ करके हमें असम्मान करते हैं, कुछ जानबूझ करके हमारी बेकदरी करते हैं, जानते हैं उसके बावजूद कुछ लोग हमारी असम्मान करते हैं, जानते हैं बावजूद हमको चिढ़ाने के लिए करते हैं, हमको दिखाने के लिए करते हैं, अपनी ज्ञान बघारने के लिए करते हैं, अपनी घमंड दिखाने के लिए करते हैं, अपनी धन दौलत की शोहरत दिखाने के लिए करते हैं। तो बहुत जगह अलग अलग रीजन से हमारी बेकदरी होता है। यदि हम थोड़े से अपने आप को समझ लें, हम थोड़े से अपने को शांत कर लें कि कर लें भाई, उस बंदे को नहीं पता है तो इसलिए उसने मेरी ये सम्मान नहीं किया, या यह भी समझ लें कि वह उस बंदे से मुझको सम्मान की कोई आशा नहीं, मैं उससे क्या आशा करूँगा, वो उनकी स्वभाव है। तो मेरा इज्जत किसी के ऊपर निर्भर ना हो, मेरा कद्र किसी के ऊपर डिपेंड ना करता हूँ। यदि मैं अपनी शांत धीरजता बना लूँ और मैं वातावरण में कुछ समझदारी कर लूँ तो भी मेरा कद्र बढ़ सकता है। मैं एक महान व्यक्ति का एक छोटा सा घटना बताना चाहता हूँ। उस महान व्यक्ति एक जलसे में गया, वह जलसा उसी के लिए रखा गया था, उसी के सम्मान में रखा गया था। और मैं और वो दोनों हम उस जलसे में गए हुए थे, मुझको ले गए थे कहने के लिए देखो आज मेरा सम्मान होगा और आप रहेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो मैं बोला भाई आपका सम्मान जो है आप अपने उनसे लीजिए जो आपका प्रेरणा स्रोत है, आपने जिससे प्रेरणा लिया है उनसे लीजिए, और मैं रहूँगा अच्छा हमें भी लगेगा। अब हम उस जलसे में गए तो जो जलसा था, जो समारोह था, वो एक बड़ा सा थिएटर में था। उस बड़े से थिएटर में जो दरबान था, यानी जो वहाँ गेट कीपर था, उस गेट कीपर को ये थोड़ी पता है कि ये उसका मुख्य अतिथि है, यही उसका है। अब चूँकि हम लोग बस में गए और हमने बस में उतर गए और चले गए, उन्होंने बहुत कहा कि हम अपने गाड़ी में चलते हैं, अपने 2-4 साथियों के लाव लश्कर के साथ चलते। तो मैंने कहा नहीं इसमें मज़ा नहीं आएगा, हम चलते हैं और एक आम दर्शक बन के चलते हैं। जब आपको सम्मान के लिए बुलाया जाएगा तो आप वहाँ से चले जाना, आपका ज़्यादा सम्मान होगा। एक तो पहला सम्मान ये होगा कि आपको स्टेज में जब बुलाया जाएगा, तो अब जब आम व्यक्ति के बीच से आप उठ के जाओगे तो सारे आम लोगों को सम्मान होगा जिसके बीच से आप जा रहे हो, क्योंकि आपका जीवन भी ऐसे गरीब लोगों के बीच से उठा हुआ है, आम जनता के बीच से आपका जीवन उठा हुआ है। और आपको जो सम्मान मिल रहा है वो सिर्फ आपको नहीं है, वह आम लोगों को सम्मान है जो आपने ऊंचाई को छू लेता है, ज़मीन में रहता है, गरीबी में रहता है, लेकिन अपने हौसले से अपनी पहचान बनाता है और अपने कर्म से अपने सम्मान का हकदार बन जाता है। तो उसने कहा चलो ठीक है ये भी कर लेते हैं। बड़ा खतरा है, बोले क्या खतरा है? हो सकता है गेट कीपर अंदर ना जाने दे क्योंकि मेरे पास गेट पास नहीं है। तो मैं मेरे पास है ना 2 गेट पास है ना, मुझको 2 गेट पास मिला हुआ है ना, मैं दर्शक दीर्घा में हूँ,
मैं 10 दीर्घा के कारण मुझको गेट पास मिल गया है। हम दोनों मित्र चले गए। अब वहाँ जो आयोजक लोग थे वो बहुत परेशान थे, देख रहे थे अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं, अभी तक आया नहीं। उनमें से अनाउंस करने वाले भी देख रहे थे कि वो स्पेशल रास्ते से आ गया, गेस्ट रूम अलग बना हुआ था, गेस्ट का मार्ग अलग बना हुआ था। बहुत समय हो गया तो वहाँ अनाउंसमेंट हुआ कि हमारा जो मुख्य अतिथि है उसको आने में थोड़ी विलम्ब है, इसलिए हम 10 मिनट का कार्यक्रम डिले से शुरू करेंगे। ऐसा जब उन्होंने कहा तो मैं जा कर के उद्घोषक महोदय से कहा कि ये हमारा अतिथि आ चुका है, आप कार्यक्रम शुरू कर दीजिए, जैसे आप उसका नाम अनाउंसमेंट करेंगे वो पहुंच जाएगा। तो बोले कहाँ है? मैं बोले अभी वो छिपा हुआ है, गुप्त है, वो अचानक प्रकट होंगे। तो उसके लिए कि स्पेशल प्रकट होने का हमने एक सिस्टम तैयार किया है। तो उसने बोला आप कौन हैं? तो मैं बोला मैं उनका पीए हूँ। ऐसा मैंने उनको बोल दिया, क्योंकि मैं बताता मित्र हूँ तो यकीन नहीं करते, पीए बोला तो मान गए। तो उसने अनाउंसमेंट किया और जब ये आम दर्शक लोगों के बीच से गया उठ करके अपने एक सामान्य से चेयर में से, तो जो करतल ध्वनियाँ जो उनके लिए बजी, जो लोगों में उत्साह दिखा, जो लोगों ने उनके तालियों से जो स्वागत किया, जब लोगों ने उनको भाव विभोर होकर के उनके जब जयकारा करने लगे मित्र, तो वो स्टेज में पहुँचते पहुँचते जो उनको सम्मान मिलना था वो उनके लिए वो बहुत छोटा सम्मान हो गया। जिसके लिए इतना बड़ा सम्मान देने के लिए जो गर्व महसूस कर रहे थे वो उनके लिए बहुत छोटा सम्मान हो गया। लोगों का जो प्यार मिला, जो उत्साह मिला, जो करतल ध्वनियाँ मिले, वो उनके जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ा सम्मान बन गया। और फिर उनको स्टेज में सम्मानित किया गया। और जो सम्मान करने वाले जो लोग थे, जो पहले अपने आप को सोच रहे थे कि हम गेस्ट के बहुत करीब हैं, उनको थोड़ी सी कहीं किसी को जलन हुआ, किसी को लज्जित हुआ, किसी को क्रोध आया, अलग अलग भाव मिश्रण थे। एक आदमी ने तो मेरे कान में आकर के बोल दिया कि मेरा मन लगता है कि 2 खींच के लगा दूं आपको, आप पहले क्यों नहीं बताए थे? कितने समय से आके आप लोग बैठे हुए थे और हम लोग बहुत परेशान थे, और आपने ये क्या कर दिया? आप उनको यहाँ बैठा दिए थे। उनको तो हम AC में बैठाते, वहाँ से उनकी फूल की वर्षा करते हुए लेके आते, डुगडुगी बजाते लाते, बैंड बाजा के साथ लाते, फटाके फोड़ते लाते। हमारी सब आपने योजना की, आपने ऐसी कर दी। मैं बोला हाँ भाई कर तो दिया यार, गलती तो हो गया, पर क्या करूं। जो इनको आज यहाँ के जो करतल ध्वनि से जो फूल बरसात मिला है प्रेम का, वो आपके उस बैंड बाजे और फटाके में इनको नहीं मिलता मित्र। वो मेरा मित्र है, इसलिए मैंने उनको उचित सम्मान देने की कोशिश की है। तो मित्र, यदि आपका कोई कद्र होता है तो आप परेशान, आप इसलिए आप मत चले जाइए कि मेरी ढोल तमाशे से मेरी स्वागत हो, फटाके से मेरी स्वागत हो, फूल मालाएं से मेरी स्वागत हो, फूल की वर्षा हो। मैं आम जनता में कैसे बैठ सकता हूँ? मैं तो सम्मान के हकदार हूँ, तो मैं वहीं जाके बैठूंगा, बड़े मंच पे बैठूंगा, ऊंचे मंच पे बैठूंगा, उनके साथ बैठूंगा। ऐसे यदि आप सोचते हैं तो हो सकता है कि आपकी कहीं कद्र ना हो। लेकिन आप यदि आप वही बैठते जहाँ आपका मूल जगह था, आप वहाँ से उठे हो, आप उसको याद रखते हैं, उनके बीच आप अपने को साबित करते हैं कि मैं यहाँ से हूँ और मैं यहाँ से हूँ, इसलिए मेरी सम्मान मेरे लिए ये भी उतना ही हकदार हैं। तो मित्र, आपका सम्मान छोटा है बड़ा है वो मायने नहीं रखता। फिर आप देखना आपका कद्र कहाँ होगा। सही जगह पर आप सही तरीके से और सही समय पर आप अपने को एंट्री करते हैं तो निश्चित तौर से आपका स्वागत होगा और आपका सम्मान होगा, आपका कद्र होगा। बहुत जगह लोग हमको नहीं जानते, वहाँ भी हमको लोग हमारा बेकदरी कर देते हैं, तो इससे हमारा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। न गाली देने की ज़रूरत है, न कुढ़ने की ज़रूरत है, न चीखने की ज़रूरत है, न चिल्लाने की ज़रूरत है, न अपनी कद्र मांगने की ज़रूरत है। वो आपका कद्र है, आपके कद, आपकी काठी, स्वतः आपका मौन, आपका शांत भाव और आपका जीवन का जो कर्म है, आपकी समझदारी है, आपको उस सम्मान का हकदार बना देगा और आपको सम्मान मिलेगा और आपको सम्मान मिलेगा। इसलिए मेरे मित्र, चाहे नौजवान हो, युवा हो, बच्चे हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, आप अपने कद्र के लिए परेशान मत होइए। हम बहुत से बच्चों को देखते हैं घर में गालियाँ देते रहते हैं, माता पिता मेरा कद्र नहीं करता। बहुत से माता पिता को हम देखते रहते हैं अपने बच्चों को गालियाँ देते रहते हैं, हमारे बच्चे हमारे कोई कद्र नहीं करता। हम पड़ोसियों से देखते हैं, बोलते हैं हमारा पड़ोसी कोई कद्र नहीं करता। बहुत से पड़ोसी को शिकायत रहता है कि हमारा पड़ोसी कोई कद्र नहीं करता। हमारे बहुत से टीचर को शिकायत रहता है कि हमारे बच्चे हमारे कोई कद्र नहीं करता। हमारे बहुत से बच्चों को शिकायत रहता है कि हमारे टीचर हमारे कद्र नहीं करते। हमारे बहुत से सेल्समैन को देखते हैं कि बोलते हैं हमारा मालिक कोई कद्र नहीं करता। और हम देखते हैं बहुत से मालिकों को बोलते हैं हमारे नौकर हमारी कद्र नहीं करता। हम बहुत से कामगार को देखते हैं, बोलते हैं कि यार हम जिसके यहाँ काम करते हैं हमारे कोई कद्र नहीं, कोई वैल्यू नहीं है। और हम बहुत से कामगारों को भी देखते हैं कि वो कोई वैल्यू नहीं करते। तो आप एक छोटे छोटे जगह में यदि अपना वैल्यू आप तलाशेंगे तो आपका छोटापन साबित होगा। लेकिन यदि आप अपनी पहचान अपने कर्मों से बनाते जाएंगे, निश्चित तौर से एक ऐसा समय आएगा कि आपकी कद्र, आपकी जो ऊंचाई है उससे कहीं ज़्यादा आपको सम्मान मिलेगा।
इतना सम्मान मिलेगा, इतना खुशी मिलेगा कि आप अपने आंचल में ना समा पाओगे। इसलिए तो किशोर कुमार जी अपने गाने में गा देते हैं कि खुशी मिला इतना कि आंचल में ना समाए। तो मित्रों, आप सब्र कीजिए, आपको कद्र मिलेगा, खुशी मिलेगा इतना कि आपकी आंचल में ना समाएगा। बस सही जगह आने दीजिए और सही समय पर उसकी प्रतीक्षा करें। तब तक गुरु जी को